हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स की जो है तीसरी सीरीज लेके आए हैं। फिजिक्स हैशटैग्स 3 सीरीज करके है। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले समझ लो आप लोग। इसमें हम लोग जेई और नीट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके शॉर्टकट मेथड यानी कि तुरंत सेकंडों में आंसर कैसे लेके आए, और आप लोग जो बोर्ड पैटर्न पढ़ते हो एक्सटेंडेड मेथड है ना, दोनों तरीके हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कोई चैनल नहीं बना होगा जहां पर आपको क्वेश्चन करना सिखाए। तो मैं आपको बड़े लेवल पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे सेकंडों में सॉल्व करें, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स कीजिए, है ना। जितना आप लोग इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी मुझे हम लोग को हिम्मत मिलेगी और उतना ही हम लोग सीरीज लाते जाएंगे। और इतना सीरीज लाएंगे ना तो मतलब आप लोग के लिए नीट और जेई बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग ट्रिक नंबर 3 लेके आए हैं, ट्रिक सीरीज नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन कहाँ में पूछा गया है, जेई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of a mass small m. If a force capital P is applied at the free end of the force exerted by the rope on the block is. ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, कोई ब्लॉक है जो कैपिटल M का है, फिर इस पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, जिस सरफेस पे रखा गया है ये फ्रिक्शनलेस है, और यहां पर एक रोप मतलब क्या होता है, रस्सी। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास स्मॉल m, तो एक रस्सी बांध दी गई है यहां पर, और इस रस्सी का जो मास है ये कितना है, यहां पर स्मॉल m है। और इफ ए फोर्स कैपिटल P अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, यानी कि जहां पे फ्री एंड है यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो P है, ठीक। और फोर्स फ्री एंड ऑफ द रोप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक इज, है ना। ये आपको बताना है कि यहां पर C, ये जो जहां पे रस्सी बंधी हुई है इसको हम कांटेक्ट फोर्स मान ले रहे हैं। ये पूछ रहा है कितना होगा, यहां पर जहां पे रस्सी बांधी गई है यहां पर फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो एक्सटेंडेड मेथड होगा, है ना। तो पहले एक्सटेंडेड मेथड, फिर हम लोग शॉर्टकट की बात करेंगे। तो एक्सटेंडेड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको हम एक ब्लॉक मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे, ब्लॉक सिस्टम मान लेंगे। तो अगर इसको हम ब्लॉक मानेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ये कैपिटल M है, और कैपिटल M अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो कांटेक्ट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। और इधर क्या लग रहा है, इस साइड c लग रहा है, और इस साइड एसिलेट हो रही बॉडी। तो यहां पर अगर हम सभी बैलेंस फोर्स की बात करें तो n बराबर क्या है, mg है, और यहां पे जो आपको c मिल रहा है, ये फोर्स कितना मिल रहा है, m into a मिल रहा है यहां पर, ठीक है। अब हम दूसरे बॉडी के लिए बात करें, ये जो रोप है इसको हम अगर ब्लॉक मान लें, कंसीडर कर लें, ये स्मॉल m है, तो जो फोर्स लग रहा है कैपिटल P इधर लग रहा है, और जो कांटेक्ट फोर्स है इधर हो रहा है, और बॉडी एसिलेट कहां हो रही है, आगे की तरफ, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं P से वो कहां हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एसिलेट होगी बॉडी, इधर जाएगी, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज्यादा है। तो इसका हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा या C ज्यादा होगा। अगर ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे क्या, P फोर्स ज्यादा है। तो यानी जब इक्वेशन बनाएंगे P माइनस C लिखेंगे, C माइनस P नहीं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पे P माइनस C क्यों लिखेंगे या C माइनस P क्यों लिखेंगे। दैट में जो फोर्स ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो P माइनस C बराबर है ना m into a, स्मॉल m into a हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम C की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो P माइनस C की वैल्यू यहाँ पे कितना है, कैपिटल M into A बराबर स्मॉल m into A है। तो P बराबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जब माइनस m उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस ma प्लस स्मॉल ma। अब देखो इसमें जो कॉमन क्या है ना, कैपिटल M को कॉमन ले लिया जाए या स्मॉल a को, अच्छा यहाँ पे एसिलेशन क्या है, कॉमन है। तो एसिलेशन को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एसिलेशन अगर कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर
ऊपर चला जाएगा P और नीचे क्या आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये एक्सेलेरेशन मिल गया। अब इस एक्सेलेरेशन को ये जो एक्सप्रेशन मिली है c बराबर, यही आपसे c पूछ रहा है, तो c में ले जाके एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख देंगे यहां पर। तो c बराबर यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल M और एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख देंगे यहां पर p अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल M और प्लस स्मॉल m। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, किस ऑप्शन से, c बराबर pm कैपिटल M होना चाहिए, जबकि यहां पे क्या स्मॉल m है, तो ये तो हो नहीं सकता। और pm स्मॉल m अपॉन कैपिटल M माइनस m, ये भी नहीं हो सकता। ये केवल p के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। और यहां पे देखो p कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इससे मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो जो तरीका हो गया एक्सटेंड मेथड हो गया, लेकिन इतने टाइम में करेंगे तो तब तक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और बार-बार आपको डिस्टर्ब कर देंगे फॉर्म के लिए। अब हम यहाँ पे जो तरीका अपनाएंगे बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में, ठीक है। इसको मिटा दिया रहा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 मिटा दिया है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो एक्सटेंडेड मेथड नहीं है, ये शॉर्टकट है ना, केवी स्टार ट्रिक। समझो, जब मुझे करने को आएगा इतना टाइम थोड़ी लगेगा, है ना, इतना समय नहीं होता है कंपटीशन एग्जाम में। क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिए। जैसे ये ब्लॉक M है और यहां से जो रस्सी बंधी हुई है ये स्मॉल m है, और इससे जो फोर्स लग रहा है P, ठीक है, और यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स है C, इसी को हमको बताना है कितना होगा, ठीक। तो ये जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी का मास कितना है, स्मॉल m है। तो हम यहां पे लिमिट क्या मान लेंगे कि अगर ये रोप मासलेस हो जाए तो जो P लग रहा है क्या वो C के बराबर आएगा। सोच के देखो, अगर इस रस्सी का ये वेट जो है यानी मासलेस हो जाए तो जो P है क्या वही C होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम m बराबर 0 मान लें तो P बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, या C बराबर क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। बात देखिए, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में हम यहां पे m बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और m बराबर 0 रखने पर अगर c बराबर p के आ जा रहा है, हम क्या कहेंगे कि वो ऑप्शन हो जाएगा सीधे। और लोग मैच करा लेते हैं हम लोग। तो यहां पर जहां पे p है वहां पे हम लोग, है ना, p बराबर c अगर कब आना चाहिए, जब मास क्या रखें हम लोग, 0 रखें, तो मास यहां पे रख दो 0, तो pm स्मॉल m है अपॉन कैपिटल M है प्लस स्मॉल m है। स्मॉल m की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, क्या ये p के बराबर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पे स्मॉल m की वैल्यू अगर 0 रखें तो क्या ये p के बराबर आएगा, रख के देख लो, p इंटू स्मॉल m के स्थान पे 0 रखेंगे अपॉन कैपिटल M माइनस m, ये भी नहीं आएगा p के बराबर, ये तो 0 आ जाएगा इसका। अच्छा, ये केवल p है, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या p के बराबर आएगा, नहीं आएगा, चेक करो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में। तो p और स्मॉल m के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। अच्छा, कैपिटल M है तो कैपिटल M है अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल गया कितनी आएगी, p कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, एक अपॉन क्या, स्मॉल m तो 0 हो गया, कैपिटल M हो जाएगा, ये कैपिटल M कट जाएगा, तो जो c आएगा किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक। तो m बराबर 0 रखने पर c बराबर किसके आ रहा है, p के, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये कंडीशनल मेथड है, वो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों की शॉर्ट ट्रिक, ऐसी आपको शॉर्ट ट्रिक मिलती रहेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी और शॉर्ट ट्रिक मिलती रहे तो इस आप चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग शेयर करते रहिए। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।